मार्केट कर रहा है एक रेंज में कामकाज, करीब 70 पॉइंट की बढ़त निफ्टी पर है। बैंक निफ्टी भी हल्की फुल्की मजबूती के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। दोनों में अच्छी चीज़ ये है कि उसने 20,000 21,000 के थोड़ा सा नीचे आके अपने आप को होल्ड कर रखा है और बैंक निफ्टी ने आज स्पॉट में वापस से 47,000 को पा लिया। सुबह हमने आपको यही नोटिस किया था कि आरबीआई की पॉलिसी की होने की वजह से बैंक निफ्टी ज़्यादा एक्टिव रहेगा निफ्टी के मुकाबले, लेकिन दोनों रेंज में रहेंगे। 47,200 बैंक निफ्टी के लिए और 21,050 निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। वो आपको सुबह हमने नोटिस भी करवाया था। खैर आगे बढ़ेंगे, आज हम आपके सामने रिपोर्ट कार्ड भी रखेंगे और आज के जो हमारे मेहमान हैं चंदन तापड़िया, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन ठीक उससे पहले एक बार रिपोर्ट कार्ड रखते हैं। कल दो हमारे मेहमान थी, सोनी पटनायक और शिल्पा राउत, उन दोनों का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा। पहले सोनी पटनायक का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं और उन्होंने जो कल ट्रेड दिए थे उसमें उन्होंने पॉलीकैब शामिल किया था। आपको ध्यान होगा 5400 की कॉल लास्ट में जब हमने ट्रेड पूछे थे तो उन्होंने हमको बताए थे, उससे करीब 40% का गेन हुआ होगा। IEX कल उनसे हमने जिक्र किया था तो IEX भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल बाय कीजिए। उनका टारगेट मेरे को याद है 162 और 165 ऐसा कुछ दिया था और ये 3% और चला, इसका बेनिफिट आपको मिला होगा। इंडस टावर को लेकर भी कल जिक्र हुआ था तो 1% का गेन वहाँ से भी आया होगा। तो ये तो सोनी के कुछ बेहतरीन ट्रेड हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं और कल 12 बजे के शो से लेके आज के 12 बजे तक का ये रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रखा। अब शिल्पा राउत के ट्रेड है। शिल्पा राउत ने कल टाटा कम्युनिकेशन की कॉल आपको दी थी, 1800 की स्ट्राइक की कॉल थी। हमारा भी एक शेयर था जो हमसे पूछा था तो ये मैच हो गया था, तो उन्होंने कहा कॉल ऑप्शंस में काम करो, 10% का गेन वहाँ पे। जी एंटरटेनमेंट कल उन्होंने बताया था कि लेके जाना, 5% का गेन कल आपको जी एंटरटेनमेंट से मिला और ये आज भी चल रहा है और आज भी ज़्यादातर मेहमान इस पे बुलिश है। बाकायदा हमने भी खुद आज सुबह स्टडी करके ये कॉल आपके सामने उतारी है और अभी तक तो आप उसमें गेन में ही हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक पे उनकी रिकमेंडेशन थी 46,800 वाला हिस्सा, तो वो भी आपको करीब 1% का गेन दे रहा है क्योंकि अभी स्पॉट निफ्टी करीब 47,000 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। तो फ्यूचर्स में तो गेन थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो ये रिपोर्ट कार्ड था सोनी और शिल्पा का। जैसे हम आपको हमेशा से बताते रहते हैं, हमारे मेहमान काफ़ी मेहनत करके बेहतरीन ट्रेड आपके सामने लेके आते हैं, कम सौदे लेके आते हैं लेकिन सौदे काफ़ी काम के होते हैं। और आज इसी कड़ी में आज हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, इस हफ्ता बाज़ार के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी का और 2 दिन कंसोलिडेशन के निकल चुके हैं। अभी क्या पोजीशंस को कैरी कर लेना चाहिए? ये जो छुट्टी आ रही है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सर? मार्केट अभी बुल फेज में ही है या फिर किसी डिप का इंतजार करें? जी देखिए, मार्केट बुल फेज में है और लगातार यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। आप देखोगे लगभग 30 दिनों में निफ्टी ने 2150 अंकों की तेजी देखी है। लगभग 30 दिन पहले निफ्टी ने 18,838 के लो बनाए और वहां से जो एक शानदार प्रदर्शन किया वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट पूरा एक बुल्स के डोमिनेंस में है। रिसेंटली जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस आए उसके बाद मार्केट के मोमेंटम में और रफ्तार मिली और 20,222 के लेवल को पार करके अभी 21,000 के नए कीर्तिमान हमने छुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि ट्रेड सेटअप पॉजिटिव है, ट्रेंड इंटैक्ट है। आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस को जारी रखना चाहिए। इनफैक्ट कोई भी छोटा मोटा डिक्लाइन आता है वहां पे हम खरीदारी की सलाह रखेंगे। तो एज ऑफ नाउ यदि आप डेटा सेटअप को देखें तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 20,850 को सपोर्ट बनाइए, ऊपर में कहीं ना कहीं 21,200 तक के लेवल निफ्टी में आपको मिलने चाहिए। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, जरूर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, इस कंसोलिडेशन का आपको फायदा उठाना चाहिए। कोई भी हल्का सा डिप आए तो 20,850 के सपोर्ट से यहाँ पे खरीदारी के मौके हमें ढूंढने चाहिए। ठीक है सर, बैंक निफ्टी पे कुछ बात रखेंगे अपनी आप? बिल्कुल, बैंक निफ्टी की आप बात करें तो बैंक निफ्टी ने पिछले लगभग 30 दिन में 50,000 अंकों से ज्यादा की तेजी देखी है। 5,000 अंकों से ज्यादा की तेजी देखी है। बैंक निफ्टी का जो लो था लगभग 42,100 के आसपास था और अभी हमने 47,250 तक के लाइफ टाइम हाई बनाए हैं। तो काफी अच्छी लगभग 5,052 अंकों की तेजी के बाद मोमेंटम इंटेक्ट है। कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि मोमेंटम ये थमे। तो 46,500 46,600 एक मेजर सपोर्ट रहेगा इस रैली को मोमेंटम प्ले करने के लिए, 47,500 के टारगेट के लिए। ओके ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी पे दोनों पे सर ने आपको व्यू पॉइंट दे दिया, दोनों पे बुलिश हैं, दोनों पे उनका मानना है कि अभी और चलेगा, बुल फेज़ है। बस आपको या तो छोटे से डिप के इंतज़ार के साथ एंटर कर जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर भी लेंगे तो अपना रिस्क वर्ड चेक करके आप एंटर कर सकते हैं। दोनों पे बाय कॉल्स हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉस टारगेट आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेंगे। शेयर के सिलसिले को तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं।
दिखाते हैं आज के ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स। चंदन सर, दो शेयर हमने चुने, एक तो आरबीएल बैंक है, दूसरा जेएसडब्ल्यू स्टील है। इन दोनों शेयर्स पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले मैं जेएसडब्ल्यू स्टील की बात कर लेता हूँ। ओवरऑल लॉन्ग के बिल्टअप हुए हैं, 4-5% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। लगातार पिछले 6 वीक से हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस यहाँ पे बन रहे हैं। तो खरीदारी की सलाह रहेगी यहाँ पे। 828 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 875 तक के टारगेट के लिए। दूसरा, आपने आरबीएल बैंक की बात की, आरबीएल बैंक का भी ट्रेंड सेटअप पॉजिटिव है। ओनली कंसर्न है कि ऊपर के लेवल से डिक्लाइन हुई है, बट अगेन बाय ऑन डिक्लाइन के मौके यहाँ पे रहेंगे। 258-260 के आसपास खरीदारी की सलाह रहेगी। उस कंडीशन में 253 का सपोर्ट रखिए, ऊपर में 275 के टारगेट। ठीक है, 275 के टारगेट के लिए आरबीएल बैंक भी आप प्लस कर सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील पे ऑलरेडी सर ने बाय कॉल से दी है। मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि थोड़ा बाजार चला हुआ है तो आपको बहुत ही अच्छे से सिलेक्शन करना पड़ेगा। हम खुद छांट छांट के शेयर आपके लिए लेके आते हैं। थोड़ा आसान करने की कोशिश है हमारी कि आपकी ट्रेडिंग और आपकी स्विंग ट्रेडिंग थोड़ी आसान हो जाए। और चंदन सर भी आपको बेहतरीन ट्रेड देते हैं। तो जेएसडब्ल्यू स्टील और आरबीएल बैंक, इन दोनों पे आप कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड करेंगे तो मज़ा आएगा आपको और आप अच्छे से मैनेज भी कर पाएंगे। शॉर्ट कवरिंग के साथ दो शेयर हमने निकाले। चंदन जी जरा ये भी चेक कर लीजिए, कहीं कोई ट्रेड है तो बताइएगा। दोनों आईटी की कंपनी है। बिल्कुल, आपने जो शॉर्ट कवरिंग के लिए स्टॉक्स निकाले हैं, उसमें दो नाम आपके हैं। एक तो आई थिंक आप एम्फेसिस की बात करें, दूसरे परसिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सो एम्फेसिस की बात करें तो मोमेंटम है, बट मोमेंटम थोड़ा सा अटक रहा है, ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पा रहा। तो एम्फेसिस को तो मैं फिलहाल रुकने की सलाह दूंगा। परसिस्टेंस पे खरीदारी के मौके यहाँ पे बनने चाहिए। परसिस्टेंस फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास कर रहा है, फॉलिंग चैनल को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे 5270 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी, ऊपर में लगभग 5550 के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है। तो परसिस्टेंट आप कह रहे हैं कि बाय किया जाए, और आप इसमें कह रहे हैं कि एम्फेसिस में भी थोड़ा रुक जाना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉप लॉस टारगेट के साथ आपके ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। दो आईटी कंपनीज हमने आपके सामने रखी थी, और एक बार हम जरा परसिस्टेंट के लेवल चेक कर लेते हैं। मेरे को लगता है शायद लेवल्स में कुछ गड़बड़ है। एक बार चंदन सर, परसिस्टेंट के लेवल वापस से आप चेक करोगे? आपने शायद 5300 बोला है, ये शेयर तो 6300 के आसपास चल रहा है। 5000 जो अभी इसका प्राइस 6300 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे 6270 के हम सपोर्ट लगाएंगे, ऊपर में 6550 के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है, थोड़ा हमसे शायद हो सकता है गलती हुई हो। तो 6500 और 66, वो हम पहले थोड़ा 5 और 6 में मिक्स हो गया होगा। तो 6550 आपका टारगेट है, 6270 आपका स्टॉप लॉस है। अच्छे से नोट कर लीजिए, एम्फेसिस को हम ड्रॉप कर रहे हैं। अब तक 3 सौदे हमने आपके सामने रख दिए। एक आईटी की कंपनी परसिस्टेंट, एक स्टील वाली कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील, एक बैंक आरबीएल बैंक। तो 3 आपके शेयर हो गए जो हमने तेज़ी और शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से चुने थे। ये हमारा अपना चुनाव था, जिस पे सर ने आपको ट्रेड दे दिया, और इनके पास पूरे राइट है उसको गिराने के और उसको उठाने के। तेज़ी के 3 सौदे आपके सामने रख चुके हैं। एक तो परसिस्टेंट, दूसरा जेएसडब्ल्यू स्टील, तीसरा आरबीएल बैंक। मंदी के 2 शेयर हमने सर को ऑलरेडी बता दिए थे, उन्होंने चेक भी कर लिया होगा डाटा। एक था ग्लेनमार्क फार्मा और दूसरा था एस्कॉर्ट्स कबोटा। सर जरा देख के बताइए, इन दोनों में कोई ट्रेड बनता है कि नहीं? देखिए, दोनों मिक्स ट्रेड सेटअप है। सबसे पहले हम ग्लेनमार्क की बात करें तो ग्लेनमार्क आज के दिन डिक्लाइन हुआ है, बट वीकली चार्ट में थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्लो एंड स्टडी बन रहा है। मोमेंटम नहीं है, मिक्स ट्रेड सेटअप है। बट यस, किसी को मंदी की पोजीशन लेनी है तो यहाँ पे 820 का स्टॉप लगा सकते हैं, नीचे में 770 के टारगेट के लिए। अब हम एस्कॉर्ट्स की बात करें तो एस्कॉर्ट्स मंदी में नहीं, एक रेंज में है। निफ्टी ऑटो कंपैरेटिवली ठीक कर रहा था। एस्कॉर्ट्स पिछले कुछ महीने में काफी तेजी दिखा है, बट अभी 2 महीने से थोड़ा सुस्त है। आज के दिन नेगेटिव प्राइस बिहेवियर है, बट फिर भी की मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। तो आई थिंक इसको थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए। 3100 3130 के आसपास आएगा तो वापस स्टेबिलिटी बन सकती है। तो एस्कॉर्ट्स पे तो नहीं सजेस्ट देंगे। बाकी दूसरा काउंटर जो आपने ग्लेनमार्क के बारे में बात की, वहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह हम दे सकते हैं। ठीक है, तो सर वहाँ पे आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है। सर अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स भी हैं हमारे पास। पहला है एल्केम और दूसरा है एबी फैशन। एबी फैशन रिटेल, दूसरा एल्केम। इन दोनों में कोई ट्रेड है तो बताइए। एबी फैशन ने थोड़ा निराश किया है, चलने वाला शेयर है, बट ये पता नहीं क्यों अनवाइंडिंग कर देता है इस लेवल पे आके। जी देखिए, सबसे पहले आप एबीएफआरएल की बात करें तो ट्रेंड तो अच्छा है, बट 2 दिन से थोड़ा सा अटका हुआ है। अग्रेसिव नहीं रहेगा, बट ये छोटा सा स्विंग प्ले करना तो कर सकते हैं।
उस स्विंग को प्ले करने के लिए 241 को सपोर्ट बनाना पड़ेगा नीचे में 227 के टारगेट के लिए। दूसरा आई नहीं, मैं थिंक अभी अपने आपके एलकेएम की पास लौट के वापस आता हूँ। असल में बेनेट यूनिवर्सिटी के एक कन्वोकेशन प्रोग्राम में सीएम यूपी योगी आदित्यनाथ एक बार अपनी बात रख रहे हैं। आइए सीधा पहले वहीं ले चलते हैं आपको। 5वें दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति के रूप में उपस्थित बेनिन यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति और एडी टाइम्स ग्रुप सम्मान्य श्री विनीत जैन जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना विभाग से जुड़े हुए मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे श्री ब्रजेश सिंह जी, बेनेट विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत इब्राहिम जी, जिरोदा के सह संस्थापक श्री निखिल कामत जी, बेनेट यूनिवर्सिटी के सभी फैकल्टी मेंबर्स, आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, अभिभावकगण और मेरे युवा साथियों, 5वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर बेनेट यूनिवर्सिटी परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं। जिन छात्रों को आज उनकी डिग्री अवार्ड की गई है, उनके प्रति हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से एक छात्र के रूप में और बाद में समाज के लिए एक रोल मॉडल के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने और आज बेनेट यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, श्री निखिल कामत का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आज के हमारे विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह जिन्हें हम कॉन्वोकेशन कहते हैं, ये प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय या गुरुकुलों के समावर्तन समारोह का ही एक परिवर्तित रूप है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जब अपना मार्गदर्शन यहां पे प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने भारत की प्राचीन परंपरा के साथ साथ भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की बात कही। और ऐसा नहीं कि भारत विश्व गुरु के रूप में न रहा हो। प्राचीन काल के वे विश्वविद्यालय, चाहे वे नालंदा का विश्वविद्यालय रहा हो, तक्षशिला का विश्वविद्यालय रहा हो, विक्रमशिला के विश्वविद्यालय रहे हो, उत्तर में काशी, दक्षिण में कांची, मध्य में अवंतिकापुरी, पूरब में अगर हम देखें तो
तो नवलद्वीप जैसे अनेक ऐसे प्राचीन विश्वविद्यालय या शिक्षा के केंद्र थे जो न केवल अपने बृहत्तर भारत की बल्कि दुनिया के स्नातकों को न केवल शिक्षा और ज्ञानार्जन के बल्कि उस कालखंड की दृश्य हम देखें और आज के परिप्रेक्ष्य में हम सोचें तो इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सबसे बेहतरीन केंद्र माने जाते थे। और उस समय के समावर्तन समारोह का जो मुख्य मंत्र होता था वह होता था जिसे हमारा तैत्तिरीय उपनिषद ने इन शब्दों में व्यक्त किया है, जिसका मैं यहां पे अभी आपके सामने जिसे मैं यहां पे प्रस्तुत करूंगा और आपकी फिर उन पंक्तियों के बारे में जब आप एक बार मनन करेंगे तो आपको एहसास होगा कि किस गौरवशाली विरासत के आप हिस्से रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद इसके बारे में कहता है, जो अपनी डिग्री प्राप्त करने के पहले भारत के हर उस स्नातक से यह अपेक्षा की जाती थी कि उसे किस प्रकार का अपना आचरण बनाना है। तो यह अपेक्षा होती थी सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान माम प्रमद, सत्यान प्रमितव्यम, धर्मान प्रमितव्यम, कुशलान प्रमितव्यम, भूत्वे न प्रमितव्यम, स्वाध्यायान प्रवचनाभ्याम न प्रमितव्यम, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमितव्यम, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि बेनेट यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह में अपनी बात बच्चों के सामने रख रहे हैं और उसमें काफ़ी गणमान्य व्यक्ति भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। खैर, हम शॉर्ट्स के ट्रेड ज़्यादा नहीं पता कर पाए। चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया। जितने भी ट्रेड हमने पता किए हैं सबका रिपोर्ट कार्ड मंडे को आपके सामने फिर से रखेंगे।